नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। कोयलांचल धनबाद में बीते 2 दिनों से हड़ताल पर गए ऑटो चालक ने अंततः गुरुवार को अपना हड़ताल को समाप्त कर दिया। ऑटो चालक पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा हड़ताल को तोड़वाने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई थी, जिस कारण गुरुवार को जिला प्रशासन के रवैये से क्षुब्ध होकर 4 ऑटो चालक भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे चालकों से मिलने धनबाद विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे और उन्होंने एसडीएम से जल्द वार्ता करने की भी बात कही। इधर चालकों ने बताया कि आज हड़ताल के तीसरे दिन एसडीएम से वार्ता हुई, जिसमें ऑटो चालक संघ ने अपनी मांगों को जिला प्रशासन के समक्ष रखा, जिसमें 10 रुपए लोकल भाड़ा लेने पर एसडीएम ने सहमति दी। इसके बाद ऑटो चालकों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया। वहीं एसडीएम ने ऑटो में कुल 9 सवारी को ही बैठने की अनुमति दी है, जिसमें आगे की सीट पर 1, बीच में 4 सवारी तथा पीछे कुल 4 ही लोग बैठ सकते हैं। साथ ही साथ चालक के ड्रेस कोड भी लागू करने का आदेश दिया है, जिसकी जिम्मेवारी संघ पर है। बाकी के शेष विषयों पर निर्णय के लिए आगामी 14 फरवरी को दोबारा बैठक की जाएगी। टेम्पो प्रतिनिधि हम लोग 5 आदमी गए थे, हमारे साथ विधायक जी गए थे और रमेश पांडे। हाँ, हम लोगों के साथ एसडीओ साहब से अच्छा बर्ताव हुआ, अच्छा बातचीत हुआ। भाड़े को लेकर के थोड़ा सा चल रहा था दिक्कत, 10 रुपये लोकल। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जिस तरह से भाड़ा ले रहे थे आप लेते रहिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम अगला बैठक में लिखित रूप में आपको हम दे देंगे और जो भी परेशानियां हैं, कुछ और टास्क हम लोग को दिए हैं, वो 1.5-2 महीना के अंदर में हम लोग को पूरा करना है। बैठक में अभी वार्ता हुई है और जो इनकी जो आवश्यक समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रशासन ने आश्वासन दिया है। जो इनके अल्प ठहराव, अलग अलग रूट पर ये जो चार्ट बना के देंगे, उसके अनुसार प्रशासन अपना जांच पड़ताल करके निर्णय लेगा। तो इसलिए दोनों पक्ष ने सहमति जताया है। थोड़ा 1-2 बैठक और होगी और फिर सारे बातों का जो भी इनका समस्या है वो परमानेंट सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना में मार्क्सवादी समन्वय समिति द्वारा चलाए जा रहे ट्रांसपोर्टिंग ठप आंदोलन 11वां दिन प्रबंधन से वार्ता के बाद धरने में परिवर्तित हो गया। वार्ता में पहुंचे पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि इन दिनों बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं बसंती माता पैच खुलने के बाद स्थानीय बेरोजगारों में रोजगार की आस फिर से जग उठी है। स्थानीय लोगों की मांग है पैच में हैंड लोडिंग प्रारंभ किया जाए, जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिल सके। अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोग 11 दिनों से ट्रांसपोर्टिंग ठप कर आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज प्रबंधन से वार्ता के बाद एवं नए वर्ष को देखते हुए जनवरी पहला सप्ताह डायरेक्टर टेक्निकल स्तरीय वार्ता रखा गया है। अगर वह वार्ता सफल नहीं हुआ तो फिर से ट्रांसपोर्टिंग ठप किया जाएगा। फिलहाल धरने के रूप में लड़ाई और आंदोलन जारी रहेगा। लोकल लड़का लोग को खटा के अब लास्ट में किसी को 2000, किसी के 1000, यहाँ के जो डीओ धारक है वो लड़का लोग के नाम पर पैसा तहसीलते कुछ नेता लोग, और लड़का लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज देंगे, कल देंगे। जो लड़का 30 दिन खटा है, 40-60 दिन खटा। गुरुवार को ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक के साथ वार्ता के बाद निरसा के राजा कोलोरी और कापासारा कोलोरी में आउटसोर्सिंग कंपनी का काम चालू हो गया। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और जनता मजदूर संघ के धनंजय सिंह की ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक बीसी सिंह के साथ वार्ता में मांगों पर सहमति बनने के बाद काम शुरू हुआ। इसके बाद राजा कोलोरी के मजदूरों के 1 महीने के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया और 1 सप्ताह के भीतर शेष बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया गया। काम रहने पर 8 ऑपरेटरों को काम पर रखने की भी बात कही गई। डीपी के नाम से हम बहाल करवा देंगे, जहाँ जिस एरिया में जाना चाहे। ठीक है, बाकी सब यही बात अब आपके काम की यानी कि रोजगार समाचार की, और सबसे पहले आपको बताएंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में रोजगार के अवसर की, जहां पर अप्रेंटिस के कुल 160 पदों पर नियुक्ति के अवसर हैं। इसके लिए योग्यता चाहिए 12वीं पास और आईटीआई या डिप्लोमा इंजीनियरिंग। उम्र सीमा है 18 से 24 साल।
और वेतनमान होगा 10,500 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति महीना। ये 2 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख है 31 जनवरी। इसके अलावा भारतीय सेना में सिपाही ट्रेड्समैन के पद पर नियुक्ति के मौके हैं, जिसके लिए 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र सीमा है 17 साल 6 महीने से लेकर 23 साल की, और इसके लिए 14 जनवरी तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही होगा। मेल से एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। बिहार के छात्रों के लिए ये मौका बड़ा है, क्योंकि इसके तहत दानापुर में बहाली। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2B आवास संख्या 2/356 में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने बंद घरों के कुंडी को काट दिया और घर में प्रवेश कर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। BSL कर्मी संजीव कुमार अपने आवास में ताला बंद कर बहन के घर रामगढ़ गए थे। जब संजीव गुरुवार को घर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। संजीव कुमार ने बताया कि चोरों ने लगभग 9 लाख रुपए के गहने, लैपटॉप, वीडियो कैमरा, टीवी सहित पीतल के बर्तन की चोरी की है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। गुरुवार को कुल्टी केंदुआ हाई स्कूल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित द्वारे द्वारे सरकार शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन नगर निगम की ओर से केंदुआ हाई स्कूल में किया गया, जिसमें विभिन्न वार्ड से काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। फॉर्म जमा करने के दौरान पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा एवं पूर्व पार्षद सलीम अख्तर के समर्थकों में मारपीट की घटना घट गई, जिसमें आमबाद निवासी मोहम्मद नदीम सहित कई लोग घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही कुल्टी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों गुटों को समझा बुझाकर शांत किया। लोग गए थे फार्म जमा करने के लिए केंदुआ हाई स्कूल में। मेयर का हस्बैंड कहता है कि हम लोग ऑफिस में आके फार्म जमा करो। हम लोग उसके पास जब जमा नहीं किए तो इनके ऊपर वो लोग मार पिटाई किए। मेयर का हस्बैंड और उसका 2 देवर, इनका कॉलर पकड़ लिया, सब तोड़ फोड़ किया है नदीम को ऊपर, और उनका कान में मारा ऐसा, हाथ में मारा ऐसा। उसका इंसाफ चाहिए तब से आए हुए। पैसा भी उनका निकाल लिया, वो पैसा भी निकाल लिया उनका पैकेट से। हाँ, उनका पैकेट में था ना, हम गिन रहे थे पैसा बैठ करके। हम लोग गए थे यहाँ से सब फॉर्म जमा करने के लिए। पिछली डेट में जो लोग नहीं जमा कर पाए थे वो लोग 24 तारीख को, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ इसलिए मेरे साथ में सब लोग गए थे ये लोग फॉर्म जमा करने के लिए। वहाँ पे उसने जो टिंकू है और उसका जो टिंकू है मेयर का हस्बैंड जो है और उनके जो भाई लोग हैं वो सब लोग वहाँ गुंडागर्दी करने लगे। बोले कि हमारे पास जमा करो, नहीं तो हम नहीं जमा करने देंगे। हमने कहा हम लाइन में लग करके करेंगे सब लोग जमा, जितने भी आदमी हैं सब लोग हम लोग लाइन में लग करके जमा करेंगे। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास जमा करो। ऑफिस के हम 63 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं हमारे वो है। तो हमने कहा नहीं, हम लोग जो गवर्नमेंट की स्कीम है हम लोग खिड़की पे जा करके जमा करेंगे। तो उसने जो है मार पिटाई करनी शुरू कर दी। मेरे कान पे पूरा चोट आई है, यहाँ पे अंदर से पूरा मुक्केबाजी करी है, जिसमें दिलवर है और अकबर है और दिलावर अकबर और एक टिंकू हैं और एक और उनके भाई जो सऊदीया से आए हुए वो सब लोग थे। वो लोग सब आए हुए थे। उन लोगों ने जो है मुझे मारा पीटा, सब रोड पे मारते हुए ले गए, सब लोगों ने देखा। ECL निरसा के बराकर इंजीनियरिंग वर्कशॉप एवं मुगमा रीजनल वर्कशॉप को शिफ्ट किए जाने का जोरदार विरोध हो रहा है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि वर्कशॉप को शिफ्ट नहीं करने दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। गुरुवार को मुगमा रीजनल वर्कशॉप ऑफिस में एजेंट अलमेंद्र मंडल से मुलाकात कर पूर्व विधायक ने वर्कशॉप को शिफ्ट नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि मुगमा एरिया के 2 एवं बंगाल के उखड़ा तथा सौदपुर वर्कशॉप को एक वर्कशॉप में मर्ज करने की बात चल रही है। अरूप चटर्जी ने कहा कि एक साजिश के तहत वर्कशॉप को बंगाल शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा।
पिछले कई महीनों से जो बातचीत चल रही है मुकमा रीजनल वर्कशॉप एवं बराकर इंजीनियरिंग को बंद करने की जो एक कमेटी बनाई गई है और इसको उखरा रीजनल वर्कशॉप और बराकर इंजीनियरिंग को सोलपुर चलिए मर्ज करने की बातचीत चल रही है इंक्लूडिंग मैन पावर। तो हम तमाम लोग इसकी प्रोटेस्ट हम लोगों ने उस समय CMD से भी मिले हैं, DT OP से भी मिले हैं, DP से भी, तमाम डायरेक्टर्स से भी मिलकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट जारी किया। ये सारे वर्कशॉप जो है बहुत सालों से एवं बहुत एक्सपर्टीज़ है सारे कामों में। आज जितनी भी मशीन्स का ब्रेकडाउन होता है, रूफ बोल्ट्स की काम होती है, सब इनके माध्यम से होता है। तो इतनी एक्सपर्टाइज जो है ये हम लोगों का बरकरार रही, यही हम लोगों का आशा है, यही हम लोगों ने CMD के पास मिला। बंदी के लिए जो बात सामने आई थी, इसका क्या वजह कारण ये हमारी कोशिश रहेगी जो बंदी ना हो और दोनों यथावत बनी रहे। गुरुवार को घाघरा साइंस कॉलेज बगोदर के डिग्री भवन के ऊपर तल्ले का शिलान्यास बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कॉलेज भवन के ऊपरी तल्ले के निर्माण के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से CSR फंड के तहत 25 लाख रुपए की राशि मिली है। साथ ही विधायक ने कहा कि यह कोई एहसान नहीं है, यह कंपनी की जिम्मेवारी है। उन्होंने बताया कि यह राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से खर्च होंगे। गौरतलब है कि बगोदर में डिग्री की व्यवस्थित पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। नया भवन बन जाने से अगले सत्र से डिग्री की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कॉलेज में 4 कमरों के भवन का अतिरिक्त शिलान्यास था जो एडिशनल बन रहा है। डिग्री कॉलेज की बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी है, 8 कमरे लगभग बन के तैयार हैं और हम तमाम लोग यही चाहेंगे कि जल्दी यहाँ से डिग्री की भी जो है पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो। और ख़ास करके ये जो भवन बन रहे हैं वो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है गैस अथॉरिटी लिमिटेड के द्वारा CSR के तहत जो है 25 लाख की राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी बगोदर को उपलब्ध कराई गई है, उस राशि से बन रही है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं भवन के निर्माण होने के बाद डिग्री कॉलेज की मान्यता हो। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 29 दिसंबर को टाउन हॉल परिसर में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में लगभग 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर टाउन हॉल में विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। झारखंड छात्र मोर्चा ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एक प्रेस वार्ता धनबाद परिसदन में गुरुवार को आयोजित किया। केंद्रीय संयुक्त सचिव मनोज रवानी ने कहा कि कुलपति और परीक्षा नियंत्रक द्वारा NSUI के छात्र नेताओं पर फर्जी मुकदमा किए जाने की निंदा की गई। परीक्षा नियंत्रक और कुलपति सुनियोजित तरीके से नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रेस वार्ता कर देखिए, इस प्रेस वार्ता में हम लोग जो आज हैं कि जो NSUI के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि अगर छात्र नेता अगर अपनी मांगों को विश्वविद्यालय के समक्ष नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। अगर वो उठाते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और कहीं ना कहीं VC और परीक्षा नियंत्रक ये RSS के गोद में खेल रहे हैं। धनबाद के पुटकी करकेंद्र BCCL कांटाघर कैंपस में प्रदूषण के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कांटाघर खोलने के लिए आसपास के इलाकों के हजारों पेड़ों को BCCL ने कटवा दिया है। यहाँ बड़ी बड़ी वाहनों को चलने से डस्ट उड़ता है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि BCCL न ही पानी का छिड़काव करती है और न ही साफ सफाई करवाती है। BCCL लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। कुमारदेवी और गल्फरबाड़ी क्षेत्र से गुरुवार को बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया।
पकड़े गए अन्नू भुइया के घर से चोरी की 2 बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। गैंग के अन्य 2 सदस्य सलीम अंसारी ओम लाल बाबू कर्मकार फरार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि बराकर से चोरी हुई एक बाइक के सिलसिले में बराकर पुलिस की सक्रियता के कारण चोर पकड़े जा सके। बराकर बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरे से बाइक ले जाते हुए चोर की पहचान हो पाई। उसी के आधार पर कुमार दुबे और गल्फरबाड़ी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा। हमारे सीमावर्ती थाने में बराकर, बंगाल, मैथन, कुमार डुबी और गल्फरबाड़ी क्षेत्र में काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कांड का उद्भेदन करने का, और इसके लिए हम लोग ने बहुत सतत प्रयास किया था, माइकिंग की, गुप्तचर लगाए। तो उसी क्रम में आज कुछ संदेही पकड़ाए हैं। उनके निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और अभी जो है इसमें अनुसंधान जारी है। ये कांड जो है विभिन्न थानों में दर्ज किया गया है पूर्व में, और उसी के अंतर्गत ये गिरफ्तारी और छापेमारी की गई है। सर, कुल्टी थाना अंतर्गत बिरला रोड के निकट दूध से भरी पिकअप वैन द्वारा मिनी बस में टक्कर मारने से पीछे की बॉडी टूट गया, जिससे वाहन में रखे दूध कैरेट सहित सड़क पर बह गया। बताया जाता है उक्त वाहन विष्णुपुर से दूध लोड कर अहले सुबह बराकर सप्लाई करने आ रही थी। सुबह इसी बीच बिरला रोड के पास एक 10 चक्का ट्रक बराकर से आसनसोल की ओर जा रही थी। उसे बचाने के लिए पिकअप वैन के चालक ने सड़क किनारे उल्टी दिशा में खड़े मिनी बस के पीछे में जाकर टक्कर मार दी। दूध लोड बॉडी पूरी सड़क के बीचों बीच जा गिरी और वाहन में रखे दूध सड़क पर बह गया। उधर से 10 चक्का आ रहा है बोराकर तरफ, तो वो जब डिपर मांगा, डिपर दिया ही नहीं। उसको लाइट में मेरा आँख में लगा है, उसके बाद ऐसे हुआ। पंचायत निदेशक भवन पहुंचे धनबाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बढ़ते अपराध को लेकर बताया कि अगर हर व्यक्ति अपने परिवार को खुश देखना चाहता है तो समाज के प्रति अच्छी भावना रखते हुए सबसे पहले अपने आप को परिवर्तित करें। हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति मदद की भावना रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपराध की पूर्व अनुमान हो तो सीधे पुलिस से संपर्क करें। साथ ही उन्होंने यह बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर लाभ ले सकता है। और यह भी सच बात है कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस को नहीं लगाया जा सकता, इतनी संख्या है भी नहीं। मगर हाँ, जो नियंत्रण की बात है तो हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति सजग होकर के अपने परिवार और पड़ोस के प्रति सजग रहते हुए उनके बारे में कोई पूर्व सूचना है तो प्रशासन और पुलिस को देते रहने से मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा अंकुश लग सकता है। लेकिन आम जनता को संदेश है कि वो अपराध के प्रति एक दूसरे को, बहुत से प्रकार के ऐसे अपराध हैं जो घरों में हो रहे हैं, मोहल्लों में हो रहे हैं, वो जन सामान्य और सड़क पर होने वाले अपराधों से थोड़ा अलग होते हैं। ऐसे में अपने घर के मेंबर्स को, अपने घर के सदस्यों को अपराध के प्रति जागरूक करें। टीवी मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को संदेश दें, और खुद अगर हम चेंज कर रहे हैं अपने आप को समाज के प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए, हमें लगता है कि यही संदेश हर व्यक्ति को अगर जाए, हर व्यक्ति अपने परिवार को सुखी देखना चाहे तो वहाँ संस्कार पैदा करे, ताकि वो अपराध के प्रति अगर एक एक व्यक्ति दूर रहेगा तो पूरा समाज उससे दूर रहेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।